वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड हमारे इस प्यारे से चैनल पे जिसका नाम है त्रिशांत अकेडमी। दोस्तों मैं आज आपका मिश्रा सर रोज की तरह लेके आया हूँ डेली करंट अफेयर डोज ऑफ 23 दिसंबर। जी हाँ, आज 23 दिसंबर है, तो आज मेरे साथ आप पढ़ेंगे करंट अफेयर जिसमें हम कवर करने वाले हैं नेशनल, स्टेट, स्पोर्ट्स अवार्ड स्कीम और रिलेटेड स्पोर्ट्स की भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़। दोस्तों ये आपका करंट अफेयर डेली आएगा और रोज़ आएगा, और इसके साथ ही साथ आपको अपडेटेड करंट अफेयर की जो एक पीडीएफ फाइल है वो भी आपको रोज़ मिलती रहेगी। तो अगर आपको मेरा ये प्रयास और मेरी ये मेहनत आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और जितने हो सके उतने अपने फ्रेंड सर्कल में ये वीडियो का जो लिंक है ज़रूर शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि आपको हर रोज़ अपडेटेड करंट अफेयर की डोज यहाँ से मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको पहले ये आगाह कर दूं कि जिन भी भाई बहनों ने मेरा अभी तक वो वाला चैनल नहीं देखा है जिसमें कि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की मैथ और रीजनिंग भी चला रहे हैं, तो वो भी वो ज़रूर देखें। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मूव ऑन द फर्स्ट न्यूज़, दैट इज़ अ नेशनल न्यूज़। दोस्तों नेशनल न्यूज़ आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ जितने भी स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो हमारा सबसे पहला नेशनल न्यूज़ है दोस्तों ओमिक्रॉन। जी हाँ, BF7 न्यू कोविड वेरिएंट ऑफ ओमिक्रॉन ड्राइविंग सर्ज इन चाइना। आप लोग लगातार न्यूज़ में देख रहे होगे ना कि चाइना में जो BF7 कोविड का जो ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट आया है उसने तबाही मचा रखी है चाइना में, है ना। मैक्सिमम मासेस में आपके क्या हो डेड बॉडीज़ निकल रही हैं। ठीक है, तो इसका अब इंडिया में भी असर आ गया है। 4 cases found in India in Gujarat and Odisha. गुजरात में और ओडिशा में द एक्सटेंस ऑफ BF7 कोविड वेरिएंट फर्स्ट केम टू लाइट। करेंटली द कोविड प्रोटोकॉल्स इज नॉट रिक्वायर्ड इन द नेशन। अभी ऐसा बोला जा रहा है कि कोविड के उतने मतलब लॉकडाउन जैसा प्रोटोकॉल अभी नहीं लगाया जाएगा, लेकिन फिर भी प्रिकॉशनरी अपने सेल्फ इंडिविजुअल लेवल पे हमें सबको करनी है, तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका दोस्तों गुजरात और उड़ीसा में स्टार्ट हुआ है। ठीक है, नाउ मूविंग टू द दोस्तों स्टेट न्यूज़। जी हाँ, स्टेट न्यूज़ में हम क्या कवर करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश इंदौर गेट्स अ कंट्रीज फर्स्ट इन्फेंट्री म्यूजियम। जी हाँ, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका के बाद अब इंडिया नेक्स्ट नंबर पे आ रहा है जिसने इन्फेंट्री म्यूजियम बनाया है। तो उसके बारे में पढ़ते हैं। द कंट्रीज फर्स्ट इन्फेंट्री म्यूजियम हैज़ बीन ओपन फॉर द जनरल पब्लिक एट MHOW, इंदौर, मध्य प्रदेश। This museum is the first in the country and second in the world. Before this, such a museum has been built in the America. अब दोस्तों इस म्यूजियम में होगा क्या। दोस्तों ये 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस के उपलक्ष्य में ये इंडिया गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोल दी है, डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस म्यूजियम की स्थापना की है, जिसमें कि वो सारे उन चीज़ों को प्रदर्शित करेंगे जनरल पब्लिक के सामने, शोकेस करेंगे, ताकि हमारी इंडियन पब्लिक, जनरल पब्लिक जो है वो ये देख के गर्व महसूस कर सके, प्राउड महसूस कर सके कि हाँ इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी ने कुछ देश के लिए किया है। नाउ मूविंग टू द अपॉइंटमेंट न्यूज़। दोस्तों अपॉइंटमेंट न्यूज़ भी बहुत खास है क्योंकि आज हम कवर करने जा रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। सीनियर न्यूक्लियर साइंटिस्ट दिनेश कुमार शुक्ला नेम्ड एज अ न्यू हेड ऑफ AERB। अब बिना नीचे पढ़े, अब जिन भाई बहनों को मेरे AERB का फुल फॉर्म पता है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। देखिए, अकॉर्डिंग to an order issued from the Department of Personnel and Training, that is DOPT, the Appointments Committee of the Cabinet, that is ACC, has approved the appointment of Dinesh Kumar Shukla to the post of Chairman of the Atomic Energy Regulatory Board, that is AERB। इसको बोलते हैं एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। शुक्ला इज फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ AERB। अब आपसे ये पूछेंगे कि जो ये हैं आपके दिनेश कुमार शुक्ला जी, वो पहले क्या थे और अब क्या हैं। तो वो पहले थे फॉर्मर एग्जीक्यूटिव ऑफ डायरेक्टर AERB के, और अब क्या बन गए हैं, वो बन गए हैं अब हेड ऑफ द AERB। ठीक है, और उसको किसने किया है, DOPT और ACC। तो ये अपॉइंटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ मूविंग टू द दोस्तों इकोनॉमिक न्यूज़। ठीक है, इकोनॉमिक न्यूज़ भी अपने लिए खास है क्योंकि इसमें आएंगी निर्मला सीतारमन। राइट, अब देखिए, ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022 to 2023 रजिस्टर्ड ग्रोथ ऑफ 25.90%। अब देखिए इसमें क्या खास बात है। द ग्रॉस कलेक्शन ऑफ डायरेक्ट टैक्स हैज़ रजिस्टर्ड अ ग्रोथ ऑफ 25.90%, विच स्टूड एट 13,63,649 crore rupees in the financial year
2022 एंड 23। मतलब ये हुआ कि इस साल का जो फाइनेंशियल ईयर हो रहा है 2022 टू 2023 का, इस वर्ष जो ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन आ रहा है वो बढ़ गया है इस बार दोस्तों। वो रजिस्टर कितना किया गया है 25.90%। और इस परसेंट में अमाउंट कितना आया है, वो है 13,63,649 करोड़ रुपीस। तो ये डेटा आप ज़रूर याद रखिएगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट दोस्तों, नोट इन सर्कुलेशन राइजेस 8% एनुअली टू ₹32 लाख करोड़, ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर निर्मला सीतारमन का कहना है। अब दोस्तों ये क्या कह रही हैं वो देखिए। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन सेड नोट इन सर्कुलेशन, जो हम 500 का या 200 का, 100 रुपीज़ का, 20, 10, 5, ये जो नोट है ना, ये जो मार्केट में सर्कुलेट हो रहे हैं, इनका जो अमाउंट है वो बढ़ गया है। हैज़ विटनेस एन एनुअल ग्रोथ ऑफ 7.98, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 8% टू रुपीज़ 31.92 लाख करोड़ एज ऑफ दिसंबर 2022। जी हाँ, दिसंबर 2022 का ये रिकॉर्ड है कि ये इतना बढ़ गया। और कितना अमाउंट सर्कुलेट हुआ है 31.92%। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट था आपके लिए। नाउ मूविंग टू द बिजनेस न्यूज़। दोस्तों बिजनेस न्यूज़ भी बहुत अपने में इंपॉर्टेंट दम रखती है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए, IPL सरपासेस $10 billion वैल्यूएशन एंड बिकम अ डेक्रॉन। अब देखिए इसका क्या भूमिका है। जो IPL है, दैट इज इंडियन प्रीमियर लीग, अब इसको क्या हुआ है, इसने सप्रेस कर लिया दोस्तों 10 बिलियन वैल्यूएशन का। द इंडियन प्रीमियर लीग हुज टोटल वैल्यूएशन हैज सप्रेस 12 बिलियन हैज़ इवोक्ड इन अ डेकोरन। मतलब एक अब उस श्रेणी में आ गए हैं जिसकी टोटल वैल्यूएशन कितनी है, 10 बिलियन है। तो अपनी इंडियन प्रीमियर लीग है दोस्तों। अब आपसे क्वेश्चन यही डायरेक्ट पूछते हैं ये लोग, जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस आते हैं अगर एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो वो पूछते हैं कि ऐसी कौन सी कंपनी है जो 10 बिलियन वैल्यूएशन के कैटेगरी में आ गई है। तो दोस्तों IPL है। और ये कौन से उसमें आई है, तो डेकोरन में आ गई है, राइट। तो इस पूरी चीज़ को, डेटा को आपको याद करना होगा, राइट। अब इसके साथ साथ आपको दोस्तों और भी चीज़ें याद करनी पड़ेगी, जैसे कि IPL का हेड कौन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, वो सारी चीज़ें, और रिसेंट में IPL में विनर कौन था और लूज़र कौन था। ठीक है, ये भी आपको साथ साथ में लर्न करना पड़ेगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट दोस्तों, रैंक एंड रिपोर्ट न्यूज़, RR न्यूज़, मैं इसको बोलता हूँ RR न्यूज़। ठीक है ना, देखिए यूनेस्को हेरिटेज साइट टेंटेटिव लिस्ट। अब देखिए यूनेस्को की हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट आ गई है, जिसमें कि सन टेम्पल, वडनगर, रॉक टाउन, कट क्लप्चर एडेड, दैट इज 3 new culture site in India, including the Ionic Sun Temple at Modhera, historic Vadnagar town in Gujarat, and rock cut relief sculpture in Unakoti in Tirupura have been added to the tentative list of UNESCO World Heritage Site। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो सन टेम्पल है ना, सन टेम्पल है आपका मोधिरा में, ठीक है, और आपका हिस्टोरिक वडनगर टाउन है, वो गुजरात में है, वडनगर टाउन, और साथ ही साथ रॉक कट रिलीफ स्कल्पचर ऑफ उन्नाकोटी, ये है त्रिपुरा में। तो इन तीनों को हेरिटेज साइट की लिस्ट में, टेंटेटिव लिस्ट में दर्ज कर दिया गया है, किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, तो ये भी अपने लिए तीनों के तीनों उनकी प्लेसेस वो इंपॉर्टेंट है, राइट। नाउ गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी बिकम ओनली यूनिवर्सिटी इन इंडिया टू गेट A ग्रेड बाय NAAC NAC। नैक के द्वारा गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को ही केवल A ग्रेड मिला है। नाउ देखिए, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर में है, राइट, इसको आप याद रखिएगा। हैज़ गॉट अ A ग्रेड बाय स्कोरिंग 3.85 पॉइंट इन नेशनल असेसमेंट एंड एडिक्शन काउंसिल। अब NAAC का फुल फॉर्म भी आपको मिल गया, नेशनल असेसमेंट एंड एडिक्शन काउंसिल। अब इस काउंसिल ने असेसमेंट किया तो 3.85% पॉइंट मिला है गुरु नानक को, है ना, देयर बाय बिकमिंग ओनली द यूनिवर्सिटी इन इंडिया टू गेट दिस स्कोर। तो आप ये याद रखिएगा कितना स्कोर मिला, किसने दिया और किसको दिया, राइट। चलिए अब बात करते हैं हम स्कीम एंड कॉन्फ्रेंस न्यूज़ की। ये भी आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आता ही है। नाउ आसाम गवर्नमेंट लॉन्च्ड ओरोनोडोई 2.0 स्कीम। अब ये क्या है, आसाम चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा लॉन्च द सेकंड वर्जन ऑफ ओरोनडोई
flagship scheme for the state government aimed at providing financial security to financially disadvantaged families। जो परिवार डिसएडवांटेज फैमिली है फाइनेंशियल तौर पे, मतलब कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के जो भी परिवार हैं, उनको आसाम चीफ मिनिस्टर हेमंता बिस्वा शर्मा ने एक जो स्कीम ऑलरेडी चल रही थी ओरोंडोई, उसको उसका सेकंड वर्जन लॉन्च किया है और उनको फाइनेंशियली हेल्प देंगे, ऐसा कहना है इस न्यूज़ का। तो दोस्तों आप याद रखिएगा कि जो ओरोंदोई स्कीम है, ओरोंदोई ये कौन से स्टेट की है, तो आसाम की। किसने लॉन्च की है, तो दोस्तों हेमंत बिस्वा शर्मा, दैट इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम की है, राइट। नाउ मूविंग टू द डिफेंस न्यूज़। दोस्तों डिफेंस न्यूज़ भी अपने लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इंडियन नेवी लॉन्चेस INS अर्नला, दैट इज एंटी सबमरीन है, वॉरफेयर शैलो, ठीक है, वाटर क्राफ्ट। अब देखिए इसमें क्या है, द इंडियन नेवी लॉन्च अर्नला, द फर्स्ट ऑफ द 8 इंडिजिनियस बुल्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट। इसका फुल फॉर्म ही खतरनाक है दोस्तों, तो इसका शॉर्ट फॉर्म ही ठीक है, ASWC, ठीक है, इस तरीके से आप याद रखिएगा इसको। एट द शिप बिल्डिंग फैसिलिटी ऑफ L&T इन चेन्नई कट्टुपल्ला, ठीक है, कट्टुपाल, बुल्ट बाय गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर, दैट इज GRSE, इनके द्वारा बनाया गया, L&T के वर्कशॉप में बनाया गया। और कहाँ बनाया? कट्टुपल्ला में बनाया। और क्या बनाया है दोस्तों? ये अर्नला शिप बनाई गई है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द अवार्ड न्यूज़। दोस्तों देखिए आज के दिन में अवार्ड किसको किसको क्या क्या मिला है। द लास्ट शो एंड RRR नट्टू मेक इट टू द शॉर्टलिस्ट ऑस्कर 2023। अब देखिए गुजराती लैंग्वेज चिलो शो द लास्ट शो, ठीक है, विच इज़ द इंडियाज ऑफिशियल एंट्री फॉर द 2023 एकेडमिक अवार्ड और ऑस्कर अवार्ड इन द इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी हैज़ बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द नेक्स्ट ईयर एकेडमिक अवार्ड। जी हाँ, ये अभी तो आपने देखा था कि RR को जो ऑस्कर की लिस्ट में नॉमिनेट कर लिया गया था। अब आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि गुजराती लैंग्वेज चिलो शो, दैट इज़ द लास्ट शो, इसको भी इंडियाज ऑफिशियली एंट्री मिल चुकी है 2023 एकेडमिक अवार्ड्स में, ठीक है दोस्तों। तो ऑस्कर अवार्ड इन द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फीचर्स फिल्म कैटेगरी में इसको भी अवार्ड के लिए शामिल कर दिया गया है। अब आपका होमवर्क ये रहेगा कि इसका डायरेक्टर कौन है, साथ ही साथ RRR जैसे RRR ये इतनी बढ़िया मूवी थी, तो इसका भी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के नाम आपको याद रखने हैं और तीनों हीरो के भी नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नाउ अराइजेस फॉर द स्पोर्ट्स न्यूज़। स्पोर्ट्स न्यूज़ से रिलेटेड क्या क्वेश्चन है ये दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दैट इज़ अ ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2022। इंडियाज बीट बांग्लादेश बाय 120 रन्स, ठीक है, इंडिया ने बांग्लादेश को हराया है 120 रनों से, और वो मैच था T20 का। और कौन खेला था? ब्लाइंड स्पोर्ट्स पर्सन खेले थे। तो इंडियन नेशनल ब्लाइंड क्रिकेट टीम वॉन T20 वर्ल्ड कप फॉर द ब्लाइंड फॉर द थर्ड टाइम इन द रो, मतलब हैट्रिक मार दी उन्होंने, लगातार जीत रहे हैं तीसरी बार। दे डिफीटेड बांग्लादेश एट बेंगलुरु M चिन्नास्वामी स्टेडियम बाय कमांडिंग स्कोर ऑफ 120 रन्स। 120 रन से M चिन्नास्वामी स्टेडियम में ये मैच खेला गया, हराया गया है बांग्लादेश को, जीता है अपनी इंडिया टीम कितने रन से? 120 रन से। दोस्तों अब मैं आपके लिए कुछ फैक्ट्स लेके आया हूँ, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये जीके के क्वेश्चन में भी पूछा जा रहा है। ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप हुआ है, इसमें प्राइज मनी और अवार्ड की लिस्ट है। ये देखिए, मैन ऑफ द मैच इन द फाइनल कौन है? सुनील रमेश हैं इंडिया के, ठीक है। और मैन ऑफ द टूर्नामेंट इन B3 कैटेगरी सुनील रमेश इंडिया के। मैन ऑफ द टूर्नामेंट इन B2 कैटेगरी अजय कुमार रेड्डी इंडिया के हैं। अब मैन ऑफ द टूर्नामेंट इन B1 कैटेगरी मोहम्मद महूद रशीद, ये हैं बांग्लादेश के। तो टोटल 4 में से 3 तो इंडिया को मिल गए हैं, लेकिन B1 कैटेगरी वाला मिला है बांग्लादेश को। अब विनर को मिला है दोस्तों 3 लाख रुपीज़ और रनर अप को मिला है 1.50 रुपीज़, दैट इज़ हाफ एन अमाउंट। तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिए, लर्न कर लीजिए। नाउ मूविंग टू द 15th न्यूज़, दैट इज Viacom 18 गेट्स ओलंपिक गेम्स पेरिस 2024 ब्रॉडकास्ट राइट अक्रॉस इंडिया एंड सबऑर्डिनेट्स। अब देखिए वायकॉम जो है, ये कंपनी है, उसको ओलंपिक जो होने वाला है पेरिस में 2024 में, उसमें उसको ब्रॉडकास्ट करने के लिए इंडिया के लिए और सब कोऑर्डिनेट के लिए एक ब्रॉडकास्ट राइट मिल गया है, ठीक है। तो कंपनी कौन है? वैकॉम। और ओलंपिक कब हो रहा है? 2024 में हो रहा है, राइट। ये 2 चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। नाउ प्यूमा इंडिया रोब्स इन अनुष्का शर्मा एज ब्रांड एम्बेसडर, मतलब
प्यूमा इंडिया जो कंपनी है उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर अभी नया बनाया, किसको बनाया? अनुष्का शर्मा को बनाया, राइट। तो ऐसे याद रखिएगा कि अनुष्का शर्मा प्यूमा का इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी गई है, राइट। इस तरीके से आपको ये करना है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट डे। दोस्तों, नेशनल मैथमेटिक्स डे 2022 सेलिब्रेट्स ऑन 22 दिसंबर, दैट इज यस्टरडे। जी हाँ, कल 22 दिसंबर था, तो कल के दिन ही नेशनल मैथमेटिक्स डे को सेलिब्रेट किया गया है। तो दोस्तों, इसी साथ दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में कल के न्यूज़ में 24 दिसंबर में। तब तक के लिए आप इसको पढ़िए, रिवीजन कीजिए, जितना हो सकता है अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए और इसके आप प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए। ठीक है दोस्तों, टेक केयर एंड बाय बाय।